जो बातें मैंने जितनी भी की, मैंने शायद इसलिए की क्योंकि मेरा वो थॉट है, और उस थॉट का सार है जो माझी पिक्चर में था कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। क्योंकि क्योंकि भगवान भी वेट करता है, भगवान वेट करता है, ये खड़ा होके कुछ करेगा तो मैं इसका साथ दूंगा। घर में लेटे लेटे रूम में भगवान भी साथ नहीं देता उसका। जब आप पक्का इरादा करते हैं और घर से निकलते हैं, सोचते हैं कि वाकई कुछ करना है, तभी भगवान साथ देता है। जो घर में घुसे रहते हैं उनका भगवान कभी साथ नहीं देता। यहीं से जन्म लिया था चार्ली चैपलिन ने। चार्ली चैपलिन ने जन्म ले लिया था, बट जो चार्ली चैपलिन बना वो वहां से बना था एक्चुअली। तो मेरे कहने का मतलब ये कि ठीक है, बच्चा है, बच्चे को तो आप संभाल सकते हो, तो बहला सकते हो, खाना खिला सकते हो, आइसक्रीम की जगह आज खाना खिला सकते हो, लेकिन बच्चे के लिए उस जिद के लिए, उसकी उस जिद के लिए आप कंप्रोमाइज करें, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। मुझे नहीं लगता कि वो आप अपने पैशन से कंप्रोमाइज करें। बच्चे को खाना खाना जरूरी है उस एज में, आइसक्रीम भले ही ना खिलाओ। बहुत सारे बच्चे हैं दुनिया में जो खाना खाने के लिए तरसते हैं। बिल्कुल। उस बच्ची ने खाना खा लिया था, लेकिन वो शौक था उसका, आइसक्रीम खाऊं। खाना खा लिया ना, पेट भर गया ना, अभी थोड़ा उसको वो अगर उस वक्त पे स्ट्रगल फिल्मों के लिए करता तो शायद वो बहुत बड़ा आज अपना पैशन अचीव कर लेता, अपनी सक्सेस अचीव कर लेता जो वो चाहता था। लेकिन उसने वो बच्ची की जिद पे कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, उस पर कंप्रोमाइज कर लिया उसने कि नहीं, मैं अब टीवी सीरियल भाड़ में जाए, कोई भी काम मैं करके आऊंगा, लेकिन मैं अपनी बच्ची को इसका आइसक्रीम खिलाऊंगा। बच्ची की जिद, बच्चों के छोटे छोटे शौक होते हैं, अगर उनको आप पूरा करने पे आ गए ना, तो फिर वो तो चलते चलते बोले पापा ये मुझे खिलौना दिलवा दो, अभी ये दिलवाओ, अभी ये दिलवाओ। उसकी आदत पड़ गई अगर ऐसी, तो वो फिर तो आपको आप भूल जाओ, फिर वो पूरी दुनिया के खिलौने उसको चाहिए होते हैं। लेकिन एक टाइम पे आपको बोलना पड़ता है बच्चे को भी, अभी चुप हो जा, अभी बहुत हो गए खिलौने। मैंने जब बिजनेस शुरू किया था नवाज, आज से 8 साल पहले, तो मेरा बेटा उस समय 5 साल का था और मैं सुबह से लेकर रात तक काम करती थी। और कई बार ऐसा होता था कि जब रात में घर पहुंचती थी तो वो सो रहा होता था और सुबह उठ के सिर्फ उसको स्कूल छोड़ती थी, सिर्फ आधा घंटा। और बहुत सारे लोगों ने बोला था, बहुत सारे लोगों ने, तू कैसी माँ है, तू ऐसे कैसे कर सकती है, तू इतना इतना पैसे के पीछे इतना पागल है कि मतलब। और ना ही मुझे, यहाँ पे बैठे बहुत सारी लड़कियों को, बहुत सारे लोगों को परिवार वाले ऐसा बोलते हैं, एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी है तुम्हारे सपनों से। बट आज 13 साल का मेरा बेटा है, आज उसको जो चाहिए ना उसको बोलना नहीं पड़ता, उसको ऑटोमेटिकली मिल जाता है, क्योंकि वो 8 साल में ना सिर्फ मैंने सपनों को फॉलो किया। और यहाँ पे बैठे जितने लोग हैं ना उस चीज़ को करने से इतना डरते हैं, जो आपने इतनी खूबसूरत बात बोली कि अगर हर चीज़ जो चाहोगे वो इसलिए दे दोगे क्योंकि तुम भागना चाहते हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तुम छोड़ देना चाहते हो अपने पैशन को, बहाना है ये। एब्सोल्युटली। यही जैसे आप बता रही हैं कि मेरी एक फ्रेंड हैं, उनका जब बच्चा जिद करता था मामा मुझे बैट चाहिए, क्रिकेट का बैट चाहिए, तो वो माँ पता क्या बोलती थी कि जाके पूछ क्या कितने का है। तो जाता था, बाजार जाता था, वो पूछ कर कितने का बैट है, उसने बोला 300 रुपये का बैट है। बोले, और जब माँ से बोलता था कि मामा 300 रुपये का बैट है, तो दोबारा माँ उसको क्या टास्क देती मालूम है, उसको बोलती थी जा अब पूछ क्या कि डिस्काउंट कब मिलेगा इसके ऊपर। तो दोबारा जाता था वो उसी शॉप पे, अंकल ये डिस्काउंट कब आएगा इसके ऊपर। बेटा 3 महीने के बाद आएगा इसके ऊपर डिस्काउंट। तो माँ बोलती थी अब बेटा 3 महीने डिस्काउंट आ जाएगा ना तभी लेना। तो 3 महीने तक वो बैठता था। पेशेंस, पेशेंस, ये सारी चीजें सिखाना, वो आप लेने को तो दिलवा सकते हैं, तभी दिलवा सकते थे, लेकिन उसके जो 3 महीने बीते उसमें पेशेंस में, वो आगे उसकी लाइफ में काम आएंगे। वो कहते हैं ना कि सक्सेस जब मिल जाती है और बहुत पैसा आ जाता है आपके पास, तो अपने बच्चों के शौक पूरे करने लगते हैं आप। जब वो बड़े होते हैं ना बच्चे,
उनको करने की क्या ज़रूरत है? हमारे तो शौक पूरे हो गए, हमारे बाप तो रख के गया, सब कुछ है, पूरा एम्पायर रख के गया हमारे लिए, हमें करने की क्या ज़रूरत है? तो उस तरह के हो जाते हैं वो बच्चे। जब तक उनको एहसास कराना